रात के अंधेरे में अगर आप अकेले ट्रक चला रहे हों और अचानक पीछे से किसी अदृश्य बारात की शहनाई की आवाज सुनाई दे, तो क्या करेंगे आप? रुकेंगे या भागेंगे? सोचिए, चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सड़क वीरान, हवा में अजीब सी ठंडक, और उसी सन्नाटे में एक पुराने कुएं के पास से आती भयानक फुसफुसाहट। तुमने उसे ट्रक में क्यों नहीं बैठाया? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, ये सच्ची घटना है जो घटित हुई थी छत्तीसगढ़ के पास बसे पीपरखोटी नामक एक सुनसान जंगल में। और आज हम सुनेंगे ये पूरी खौफनाक दास्तान अमरनाथ वर्मा की जुबानी, जो एक ट्रक ड्राइवर है और जिसने उस रात अपनी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाई लड़ी। इस कहानी को सुनते समय अपनी लाइट्स डिम कर लीजिए, हेडफोन लगाइए, क्योंकि जो होने वाला है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कहानी में हर मोड़ पर ऐसा सस्पेंस है जो आपको आपकी सीट से हिला देगा। और हाँ, अगर आपको ईरी हॉरर टेलर्स की ये रूह कंपा देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम लेकर आते रहेंगे ऐसी सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद रात को अकेले सोना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए चलिए उस श्रापित जंगल में जहां एक ट्रक ड्राइवर अमरनाथ वर्मा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो आइए अमरनाथ जी की जुबानी सुनते हैं पीपरखोटी के जंगल में घटी वो खौफनाक, रूह कंपा देने वाली रात की कहानी। 1998 की सर्दियों की वो रात आज भी मेरी रगों में सिहरन दौड़ा देती है। मेरा नाम अमरनाथ वर्मा है, लेकिन सब मुझे अमर कहते हैं। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। उस वक्त मेरा ट्रकिंग का छोटा सा बिजनेस शुरू ही हुआ था और मन में एक ही ख्वाब था, इस लाइन में नाम बनाना है। मेरे पास एक 22 चक्के वाला हाफ बॉडी ट्रक था जिस पर ऊपर से तिरपाल भी नहीं था। ज्यादातर हम धान की बोरियां गांव से लोड करके बिलासपुर के पास की राइस मिलों तक पहुंचाते थे। मेरे साथ मेरा खलासी सुरेश था, जिसे मैं प्यार से सूरी बुलाता था। हम दोनों की उम्र कम थी, खून गर्म था और दिमाग में बस एक ही बात ठुसी हुई थी, जितना तेज उतना पैसा उतना नाम। उस वक्त जबलपुर से बिलासपुर का जो रास्ता था वो बेहद खतरनाक माना जाता था। कोई पक्की सड़क नहीं, कोई नाइट पेट्रोलिंग नहीं, और बीच का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ। नाम था इस इलाके का पीपरखोटी। ये गांव तो बस एक बहाना था, वरना असल में यहाँ सिर्फ खामोशी, अंधेरा और अनकही दास्तानें थीं। दिन के वक्त ट्रकों की इतनी भीड़ होती थी कि ट्रैफिक जाम आम बात थी। मैं सोचता था कि अगर मैं रात को निकलूं तो सारा माल टाइम पर पहुंचा सकता हूं, ज्यादा चक्कर लगा पाऊंगा और एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। एक शाम ढाबे पर चाय पीते हुए मैंने ये प्लान सूरी को बताया। उसकी आंखों में भी चमक आ गई। हमने ठान लिया कि अब से रात में निकलेंगे। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर भैरो काका, जो उसी ढाबे पर बैठे थे, अचानक बोले, अरे बेटा, रात में उस जंगल के रास्ते मत जाना, सही जगह नहीं है वो। मैं हंसते हुए बोला, काका, आप लोग तो बेवजह डर फैलाते हो, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। भैरो काका ने मुझे घूरा, आंखों में एक अजीब सा डर था। अंधविश्वास नहीं है बेटा, वहां जाने वाले बहुत लोग लौटे नहीं, और लौटे तो भी पहले जैसे नहीं रहे। मैंने उस समय उनकी बात अनसुनी कर दी। मुझे पैसे चाहिए थे, डर नहीं। अगली रात हमने ट्रक लोड किया और करीब 11:45 पर लोरमी गांव से बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। दिसंबर की ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। सड़क पर बस सन्नाटा था, दूर दूर तक न कोई इंसान न कोई आवाज। ट्रक की हेडलाइट्स से निकलती रोशनी में घना कोहरा तैर रहा था। जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़ते, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात अपनी सांसें रोके बैठी हो। करीब 12:15 हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से जंगल की असली शुरुआत होती है। हेडलाइट्स के सामने एक कच्ची पगडंडी दिखी, जहां दूर किसी पेड़ के नीचे एक लालटेन टिमटिमा रही थी। मैंने सूर्य से पूछा, कौन होगा वहां इस वक्त? सूर्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, किसी गांव वाले की झोपड़ी होगी शायद। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की घबराहट थी। हमने ट्रक आगे बढ़ाया। जंगल के भीतर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सीलन थी,
जैसे मिट्टी, खून और किसी पुराने सड़ांत की मिली जुली गंध। झींगुरों की आवाज भी कहीं खो गई थी। सिर्फ इंजन की घर घर और हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से एक ट्रक आया और हमें ओवरटेक करके आगे निकल गया। उसके खलासी ने हाथ हिलाकर इशारा किया, रुको। मैंने ट्रक धीरे किया। खलासी पास आकर बोला, भैया आपकी 3 बोरी पीछे गिर गई है। जहां से गांव की सड़क शुरू होती है वहीं पड़ी हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा, अरे इतनी बड़ी बोरियां कैसे गिर सकती हैं? लेकिन शक दूर करने के लिए हमने ट्रक मोड़कर वापस उस जगह जाना ठीक समझा। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे जहां बोरियां गिरी थीं, मैंने नोटिस किया कि ठीक बगल में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। अंधेरे में उसकी गहराई का अंदाजा नहीं हो रहा था। मैं नीचे झुककर बोरी उठाने लगा, तभी कुएं से एक अजीब आवाज आई। पहले लगा जैसे हवा के अंदर से कोई फुसफुसाहट आ रही हो। कान लगाकर सुना तो साफ शब्द सुनाई दिए, अब लो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने सूर्य की तरफ देखा, वह भी ठिठक कर खड़ा था। तूने सुना? मैंने धीमे से पूछा। सूर्य ने सिर हिलाया। चलिए जल्दी चलते हैं यहां से भैया। हमने बोरियां लोड की और चुपचाप ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि सूर्य कुछ बड़बड़ाने लगा था। उसकी सांस भारी हो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ तुझे? उसने कांपती आवाज में कहा, भैया मेरा सिर घूम रहा है, बहुत ठंड लग रही है। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला पड़ चुका था। कुछ नहीं, थकान होगी। मैंने उसे दिलासा दी, पर अंदर से मुझे खुद बेचैनी हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद हम पीपर खोटी गांव के पास पहुंचे। यहां सड़क के दोनों ओर झाड़ियां घनी थीं और बीच बीच में टूटी झोपड़ियां। गांव सुनसान था, एक भी इंसान नहीं। मैंने सूर्य से कहा, ये लोग रात में कहीं जाते नहीं क्या? वह बोला, भैया लोग कहते हैं यहां रात में कुछ दिखता है, इसलिए अंधेरा होते ही सब घरों में बंद हो जाते हैं। मेरे माथे पर पसीना आ गया, हालांकि ठंड बहुत थी। हम ट्रक धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़े। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी उसे काट नहीं पा रही थीं। तभी दूर कहीं से ढोल और शहनाई की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले धीमी थीं, फिर तेज होने लगी। मैंने सोचा कहीं आसपास शादी हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आवाज पास आती गई मेरे गले में सूखापन बढ़ता गया। मैंने खिड़की से सिर निकालकर देखा, सड़क खाली थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं। फिर भी वो आवाज अब बिल्कुल हमारे पास थी। ढोल नगाड़ों की ताल, शहनाई की खनक और भीड़ का कोलाहल, जैसे 100 लोग हमारे पास से गुजर रहे हों। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और अगले ही पल सन्नाटा। पूरी सड़क पर बस हवा की सीटी बज रही थी। मैंने सूर्य की तरफ देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, भैया लगता है यहां बारात की आत्माएं गुजरती हैं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि भैरव काका की चेतावनी मजाक नहीं थी। हम दोनों ने धीरे धीरे ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगे। हेडलाइट्स के उजाले में सड़क पर पेड़ों की लंबी छायाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जान दे दी हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ हड्डियों में नहीं बल्कि आत्मा में उतरती जा रही थी। जंगल में कुछ था ऐसा जो हमें देख रहा था, ऐसा जो इंतजार कर रहा था। पर किसका और क्यों? उस रात का सफर वहीं से बदल गया और मैं नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पिछली रात की घटनाओं के बाद भी मेरे दिमाग में वो आवाजें, वो अजीब सन्नाटा और वो कुएं से आती फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। मैं सोच रहा था कि शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम होगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक बेचैनी घर कर चुकी थी। पीपर खोटी के जंगल की याद से ही गले में अटकन सी होने लगती। फिर भी ट्रकिंग का धंधा कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी। हमें माल पहुंचाना ही था, वरना नुकसान तय था। अगली रात करीब 12:30 मैंने ट्रक फिर से लोरमी से बिलासपुर की ओर बढ़ा दिया। मेरे साथ सूर्य था, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। पिछली रात की तुलना में उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला लग रहा था, जैसे शरीर का सारा खून निचुड़ गया हो। मैंने उससे मजाक में कहा, क्या हुआ रे, डर गया क्या? उसने बिना मेरी ओर देखे धीरे से जवाब दिया, भैया डर नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा। इस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं है।
मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम हैं ना साथ, घबराने की जरूरत नहीं। काम करते करते डरते रहेंगे तो ये धंधा नहीं चलेगा। हमारी हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन उस घने कोहरे और अंधेरे में लगता था जैसे गाड़ी अंधकार को चीरते हुए बढ़ रही हो। जंगल की ओर जाते ही फिर वही जानी पहचानी ठंडक महसूस होने लगी। हवा भारी लग रही थी, जैसे वातावरण किसी अनदेखी ऊर्जा से लदा हो। रात का लगभग 1 बजे होगा जब हम फिर उसी जगह पहुंचे जहां पिछली रात हमारी बोरी गिरी थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा, ट्रक बाईं ओर हिल गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। बाहर निकला तो देखा कि ट्रक का पिछला टायर पंक्चर हो चुका था। संयोग से ठीक वही जगह थी। मैंने हंसने की कोशिश की। देख सूरी, ये भी उसी बोरी वाली जगह पर हुआ है। लगता है इस जगह का हमसे कोई पुराना हिसाब बाकी है। लेकिन सूरी नहीं हंसा। वो ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भैया आपको भी वही सुनाई दे रहा है? मैंने कान लगाए और फिर महसूस किया कुएं की दिशा से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। वही टूटा फूटा पुराना कुआं जो पिछली रात भी हमने देखा था। जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, ले चल, नीचे ले चल। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि ये हवा की आवाज होगी, लेकिन भीतर का डर बढ़ चुका था। मैंने अपनी बड़ी टॉर्च निकाली और टायर बदलने में लग गया। ठंडी रात में हाथ सुन्न हो रहे थे। सूरी ट्रक के अंदर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। वो लगातार कुएं की तरफ घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। टायर बदलते बदलते लगभग 15 मिनट हो गए। तभी अचानक दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि कोई पास के गांव में शादी हो रही होगी, लेकिन यह सोचने का वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि वो आवाज तेज होती गई। ढोल की थाप, शहनाई की धुन, जैसे दर्जनों लोग गा रहे हों, हंस रहे हों, नाच रहे हों। मैंने सूर्य को आवाज दी, लगता है शादी की बारात जा रही है। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन अगले ही पल मेरी हंसी गले में अटक गई। आवाज करीब थी, बहुत करीब, इतनी करीब कि लगता था जैसे वो लोग हमारे ठीक पास से गुजर रहे हों। लेकिन सामने सड़क पर कोई नहीं था। हेडलाइट्स के सामने सिर्फ कोहरा था, पर आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे 100-200 लोग हमारे पास से नाचते गाते निकल रहे हों, लेकिन उनकी कोई परछाई तक नहीं। मेरे माथे पर ठंडा पसीना था। मैंने सूर्य की ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं, होंठ बुदबुदा रहे थे। धीमे से मैंने सुना, वो कह रहा था, बेटी को ले आना, वो जंगल में है, बेटी को ले आना। उसकी आवाज अपनी नहीं लग रही थी, भारी, टूटी, खुरदुरी। मैंने हिलाकर उसे झकझोरा। सूरी, क्या बक रहा है? उसने मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों की सफेदी लाल हो चुकी थी। वह चुप हो गया। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, वो आवाजें हमारे पीछे पीछे आ रही थीं। ढोल की थाप अब भी पास ही थी। करीब 200 मीटर आगे सड़क के बाईं ओर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं, टूटी फूटी, और अंदर से एक लालटेन की मध्यम रोशनी झलक रही थी। मैं प्यास से बेहाल था तो सोचा शायद पानी मिल जाए। मैंने सूर्य से कहा, तू यहीं रुक, मैं पानी लेकर आता हूं। वो चुपचाप सिर हिलाता रहा। मैं टॉर्च लेकर झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, टॉर्च की रोशनी हल्की होती जा रही थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने आवाज लगाई, भैया कोई है? पानी मिलेगा? भीतर से अचानक एक कर्कश, बूढ़ी, खुरदुरी आवाज आई, चले जाओ, यहां से चले जाओ अभी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल सी गई। मैंने घबराकर टॉर्च कसकर पकड़ी। अचानक बिना किसी वजह के झोपड़ी के अंदर की लालटेन बुझ गई। उसी पल मेरी टॉर्च भी बंद हो गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया कि हाथ को भी हाथ नहीं सूझ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। ऐसा लगा जैसे किसी की भारी सांसें पास से आ रही हैं। डर के मारे मेरी नसें अकड़ गईं। अचानक मैंने महसूस किया कोई दरवाजे तक आया, लेकिन खोला नहीं। फिर भारी कदमों की आहट भीतर से दूर जाती सुनाई दी। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी। सांस फूल रही थी। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरी टॉर्च फिर से जल उठी और उसी पल मैंने देखा
सूर्य जंगल की ओर मुंह करके खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने डरते हुए उसका नाम लिया, सूर्य। वो स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। मेरे कदम खुद ब खुद भारी हो गए। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसकी सांसें तेज थीं, और फिर जैसे ही मैंने उसके कंधे को छुआ, उसने अचानक अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरा सफेद, होंठ नीले। उसने धीमे से कहा, वो आ रही है। मैंने घबराकर पीछे झोपड़ी की ओर देखा। अभी कुछ पल पहले जो लालटेन बुझ चुकी थी वो फिर से जल उठी थी, लेकिन इस बार वो रोशनी अजीब तरह की थी, लाल, तेज और खून जैसी। उस पल मैंने समझ लिया, ये जंगल सामान्य नहीं है। कोई हमें देख रहा है, कोई हमें रोकना चाहता है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। उस रात की बात अलग थी। झोपड़ी, लालटेन, सूर्य का बदलता चेहरा, सब कुछ मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं जानता था कि अब इस रास्ते से जाना सही नहीं, लेकिन मजबूरी भी थी। माल पहुंचाना जरूरी था। अगली शाम फिर ट्रक पर धान की बोरियां लोड की। सूर्य की हालत पिछली रात के मुकाबले और बिगड़ी हुई थी। चेहरा पीला, आंखें गहरी, सांसें भारी। मैंने कहा, तू यहीं रुक जा, आज मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन सूर्य ने जिद पकड़ ली, भैया मैं साथ चलूंगा, मुझे आपको अकेले नहीं छोड़ना। मैंने उसके जज्बात समझे, लेकिन भीतर से डर था। रात के करीब 12:15 हम फिर उसी पीपर खोटी के जंगल की ओर बढ़े। अंधेरा उतना ही गाढ़ा था जितना पिछली रात, लेकिन इस बार हवा में कुछ और था, एक अजीब भारीपन। करीब आधा किलोमीटर आगे ही पहुंचे थे कि अचानक धड़ाम की आवाज आई। ट्रक हल्का सा हिला और मैं तुरंत ब्रेक पर पैर मारा। बाहर उतरा तो देखा ट्रक का दूसरा टायर भी पंक्चर हो चुका था। गुस्सा आया, लेकिन घबराहट ज्यादा थी, क्योंकि ये जगह उसी कुएं से सिर्फ 50 मीटर दूर थी। हमारे पास सिर्फ एक स्टेपनी थी, जिसे पिछली रात ही इस्तेमाल कर चुके थे। मैंने सूर्य से कहा, तू ट्रक में बैठ, मैं किसी तरह अदला बदली करके काम चला लेता हूं। मैं ट्रक के नीचे घुसा और पसीने से भीगते हाथों से टायर बदलने लगा। उसी दौरान मेरी टॉर्च की रोशनी सड़क के किनारे पड़े पेड़ों पर पड़ी और मेरा दिल थम गया। काले स्थिर साए पेड़ों के पीछे खड़े थे। पहले लगा मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वो परछाइयां हिल रही थीं। मैं ठिठक गया। कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक कुएं की दिशा से वही अजीब फुसफुसाहट आई, बचाओ, हमें बाहर निकालो। ये आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों गले से एक साथ निकली हो। सूर्य पीछे से चिल्लाया, भैया जल्दी करो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने गौर किया कि उसका लहजा अब उसका अपना नहीं था। मैंने टॉर्च घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो खड़ा था, सिर झुका हुआ, होंठ लगातार हिल रहे थे। पास जाकर सुना तो वह किसी अनजानी भाषा में बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज भारी, कर्कश और अजीब तरह की थी। सूर्य, तू ठीक तो है? मैंने हिलाते हुए पूछा। उसने धीरे से मेरी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, होंठ फटे हुए, सांस तेज। और फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उसे क्यों नहीं बैठाया ट्रक में? वो नाराज है, अब वो हमें ले जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसे बैठाना था? कौन नाराज थी? उसी वक्त फिर एक जोर की ठंडी हवा चली। मेरे हाथ सुन्न हो गए। आसपास का सन्नाटा अब और भी भारी हो गया था। तभी मेरी नजर उस कुएं की तरफ गई। वहां हल्की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, जैसे अंदर कोई दीपक जल रहा हो। मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है, नीचे आओ, हमें बाहर निकालो। ये आवाज इतनी साफ थी कि मैंने कुछ कदम कुएं की ओर बढ़ा भी दिए, लेकिन तभी सूर्य की चीख ने मुझे रोका। वो ट्रक से बाहर आ चुका था। उसके हाथ को देखकर मेरी सांस अटक गई। उसका दाहिना पंजा पूरी तरह काला हो चुका था, जैसे जल गया हो। 3 उंगलियां गायब थीं, जैसे किसी ने काट दी हो। भैया, ये दर्द, कोई खींच रहा है मुझे, वह चीखते हुए बोला और अचानक सड़क के दूसरी ओर भागा। मैं उसके पीछे दौड़ा। सड़क के ठीक सामने एक कच्ची पगडंडी थी जो जंगल के अंदर जाती थी। वहीं से किसी बच्ची की हंसी की आवाज आ रही थी, हल्की, मासूम लेकिन डरावनी। बाबा, यहां आओ।
मेरा खून जम गया। मैंने सूरी को पकड़कर वापस ट्रक की ओर खींचा, लेकिन उसने जोर से हाथ छुड़ाया और हकलाते हुए कहा, वो मेरी बेटी है, उसे लेने जा रहा हूं। तेरी कोई बेटी नहीं है सूरी, मैंने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखों में एक अजीब शून्यता थी। मैंने उसे किसी तरह जबरदस्ती ट्रक में बैठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गुर्राने लगा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मेरी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी। वही झोपड़ी, वही लालटेन, लेकिन इस बार उसकी हालत अलग थी। लालटेन की रोशनी असामान्य रूप से तेज थी और झोपड़ी के दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खून में हाथ डुबोकर वहां रगड़ा गया हो। मैंने सोचा कि ट्रक की रफ्तार बढ़ा दूं, लेकिन तभी सूरी ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी आवाज बहुत धीमी, भारी और ठंडी थी। वो आ गई। देखो, मैंने डरते हुए ट्रक की हेडलाइट्स सीधी आगे की और फिर मेरा खून जम गया। दूर सड़क के किनारे एक लंबा बांस खड़ा था। उसकी ऊंचाई कम से कम 15 फीट होगी और उस बांस के सबसे ऊपर बैठी थी एक पतली, लंबी, काली औरत। उसके बाल खुले हुए थे, घुटनों तक लटक रहे थे। सफेद साड़ी जैसी कोई चीज पहनी थी, लेकिन गंदी, फटी हुई। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो धीरे धीरे बांस से सरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हड्डियों से खाली हो। हर हरकत के साथ उसकी हड्डियां खड़कती, हवा और भी ठंडी होती। मैंने ट्रक का गियर पकड़ा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। सूरी मेरी बगल में जोर जोर से हाँफ रहा था। अचानक उसने मेरी ओर देखा और चीखकर बोला, भैया, उसे ट्रक में बैठाओ। मैं समझ गया, अब खेल शुरू हो चुका है। मैंने जितनी भी डरावनी बातें सुनी थीं, जितनी भी कहानियां लोगों से सुनी थीं, उस रात मेरे सामने जो था, उसका मुकाबला उनसे कोई नहीं कर सकता। मेरा ट्रक वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा था। ठंडी हवा की सरसराहट भी जैसे थम गई थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीरती हुई मेरी आंखों के सामने एक ऊंचा बांस खड़ा था और उसके सबसे ऊपर बैठी थी वो। उसकी परछाई हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में हिल रही थी। लंबे खुले बाल जो बांस की लंबाई तक लटक रहे थे। उसका शरीर पतला, हड्डियों का ढांचा जैसा, कपड़े गंदे, फटे पुराने, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, काले गहरे गड्ढों जैसी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, बस अंधेरा। मेरे पास शब्द नहीं थे, सांसें तेज हो चुकी थीं। मेरा हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कसता जा रहा था। तभी मेरी बगल में बैठे सूरी ने अचानक जोर से चिल्लाया, भैया, उसे ट्रक में बैठाओ। उसकी आवाज मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे खींचकर घुमा दिया हो। आंखें लाल, चेहरा सफेद और होंठ फटे हुए। सूरी, होश में आ। मैंने उसे झकझोरा, लेकिन उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, बैठाओ उसे, मेरी बेटी है, उसे घर ले चलो। उसके शब्दों में पागलपन था। उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। मैंने फिर से सामने देखा। वो औरत बांस से नीचे सरकना शुरू कर चुकी थी, धीरे धीरे, जैसे किसी मकड़ी की तरह। उसकी हड्डियों से खटखटाहट की आवाज आ रही थी। एक एक हरकत के साथ ऐसा लगता था जैसे पूरी हवा जम गई हो। अब वो बांस के बीच तक पहुंच चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे को ढक रहे थे। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पहली बार उसकी आंखों से सीधा सामना हुआ। मेरी सांस रुक गई। उन आंखों में सिर्फ खालीपन था, एक अंतहीन अंधेरा। सूर्य पागलों की तरह हिलने लगा। उसके हाथ पांव बेकाबू हो रहे थे। वह मेरे कॉलर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी बेटी है, उसे बैठाओ, तेरी कोई बेटी नहीं है। मैंने चीख कर कहा, लेकिन मेरे शब्द उसके कानों तक पहुंचे ही नहीं। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या वो औरत इंसान है, कोई भटकती आत्मा, या कुछ और भी खतरनाक? तभी मेरे कानों में दादी के पुराने शब्द गूंजे, लोहे की चीजें आत्माओं को दूर रखती हैं, अमर, लोहे पर भरोसा करना। मैंने तुरंत डैशबोर्ड से अपना बड़ा लोहे का चाकू उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन उसे थामते ही अजीब सी हिम्मत महसूस हुई। अब वो औरत बांस से उतरकर सड़क के बीच खड़ी हो चुकी थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां सही जगह नहीं थीं। उसकी सांसें इतनी तेज और भारी थीं कि यहां तक सुनाई दे रही थी।
और सबसे डरावनी बात, वो हमें घूर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी और मैं जम गया। उसकी नाक नहीं थी, चेहरे पर मांस जगह जगह से सड़ा हुआ। उसकी गर्दन पर गहरे लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने रस्सी से खींचकर लटकाया हो। मेरे कानों में अब कुछ नहीं गूंज रहा था, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन। सूरी अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में चिल्लाया, सूरी, पागल हो गया है क्या? वो मेरी ओर झुका, उसकी आवाज फटी हुई, भयंकर। तू उसे नहीं बैठाएगा तो वो हमें मार देगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। मैंने अब समझ लिया था कि सूरी पर कब्जा हो चुका है। वो अब वही नहीं रहा। उस औरत के पैर हिलने लगे और तभी मुझे समझ आया कि वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। मैंने चाकू उठाकर खिड़की के पास कर दिया। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी। ट्रक की खिड़कियों पर बर्फ जैसी धुंध जमने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो अचानक रुकती, झुकती और फिर एकदम तेजी से कुछ कदम बढ़ाती। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। सूरी मेरी ओर झुककर फिर गरजा, अभी बैठा उसे ट्रक में, वरना हम सब मर जाएंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, बैठा देंगे। ये कहते ही सूरी की आंखों में अजीब चमक आ गई। वो खिड़की से बाहर झुककर उस औरत को बुलाने लगा, मां, आजा, ट्रक में आजा। औरत वहीं रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे मेरी ओर घूमने लगा। फिर वो सड़क से ट्रक की तरफ चलने लगी। उसकी चाल इतनी अजीब थी जैसे उसके पैर उल्टे हों। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो हमारे ट्रक के सामने आई, मैंने गियर बदला और एकदम से ट्रक तेज कर दिया। ट्रक आगे बढ़ा। पीछे से एक हड्डी चीर देने वाली चीख गूंजी, इतनी भयानक कि मेरा कान सुन्न हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स जंगल को चीरती जा रही थी और मेरा पैर एक्सीलरेटर पर जम चुका था। पीछे से मुझे लगा जैसे कोई तेजी से भागते हुए हमारे पीछे आ रहा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। सूर्य अचानक गुर्राने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। तू उसे क्यों छोड़ आया? अब हम नहीं बचेंगे। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ट्रक बिना रुके आगे बढ़ता रहा। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़े तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मैं वहीं सन्न रह गया। वो झोपड़ी जो हमने पीछे छोड़ी थी अब पूरी तरह गायब थी। वो रात यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल खेल अभी बाकी था। उस रात जब मैं ट्रक दौड़ाता हुआ जंगल से निकला, तब तक मेरी सांसें थम चुकी थीं। इंजन गरज रहा था, लेकिन कानों में सिर्फ वही भयानक चीख गूंज रही थी जो मैंने बांस पर बैठी उस औरत से सुनी थी। सूरी बगल में पसीने से भीगा पड़ा था। उसका शरीर बुखार में तप रहा था और आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। उसके होंठों पर अब भी वही टूटे फूटे शब्द थे, तू उसे बैठा क्यों नहीं लाया? अब हम नहीं बचेंगे। मैंने उसे झकझोरा, पानी पिलाया, लेकिन कोई असर नहीं। मेरे मन में डर घुस चुका था। मैंने तय किया कि अब आगे नहीं जाऊंगा। पीपर खोटी के जंगल से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा मिला। मैंने ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर दिया। ढाबा छोटा था, लेकिन वहां 4-5 और ट्रक खड़े थे। मैंने एक कोने में ट्रक लगाया और सूर्य को सहारा देकर उतारा। ढाबे के मालिक ने एक पुरानी खाट दी, उस पर उसे लिटाया। मैं बेंच पर बैठा तो मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। तभी मेरे पास एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर आकर बैठ गया। उसके बाल सफेद थे, चेहरे की झुर्रियों में पुराना दर्द झलक रहा था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, किधर से आए हो? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, पीपर खोटी के जंगल से। उसने गहरी सांस ली और बोला, तो देख लिया होगा। मैं सन्न रह गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, बस हल्का सा सिर हिलाया। उसने अपने गिलास से चाय का आखिरी घूंट लिया और धीरे से बोलना शुरू किया, बेटा, वो जगह श्रापित है। सालों पहले इसी जंगल में एक बारात आई थी। दुल्हन का गांव पास ही था। आधी रात थी, तभी डाकुओं का हमला हुआ। पूरी बारात का कत्लेआम कर दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, कहते हैं उस कुएं के अंदर अभी भी उनकी आत्माएं फंसी हैं, जो मदद मांगती हैं, जिन्हें बाहर आना है। और जो औरत तूने देखी जो बांस पर बैठी थी, वो कोई और नहीं, वो उसी बारात की दुल्हन है।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हकलाते हुए पूछा, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि उसने अपना शौहर खोया था। अमर, उसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई। कहते हैं जिसकी बारात उस सड़क से गुजरती है उसे वो रोक लेती है। अगर तुम उसे ट्रक में बैठा लेते तो बच सकते थे। अब उसने तुम्हें देख लिया है। मैंने उसकी बात सुनकर गला सूखता महसूस किया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना टपक रहा था। उसी वक्त सूर्य के कराहने की आवाज आई। मैं भागकर उसके पास पहुंचा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। होंठ नीले, उंगलियां काली पड़ रही थीं। मैंने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो तेज तेज सांस ले रहा था और बड़बड़ा रहा था। भैया, वो आई थी। उसने हाथ पकड़ा। मेरा हाथ जल गया। मैंने उसकी हथेली देखी। उंगलियों का मांस जैसे पिघल चुका था। भीतर से हड्डियां झलक रही थीं। मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। बुजुर्ग ड्राइवर मेरे पास आया। उसने धीमे स्वर में कहा, तेरा दोस्त ज्यादा देर नहीं निकलेगा अगर तूने झाड़ फूंक नहीं कराई। सुबह होने का इंतजार कर, रात में मत निकलना। मैंने पहली बार उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनी। सुबह सूरज की हल्की रोशनी दिखी तो मैंने सोचा कि जहां कल रात वो झोपड़ी दिखी थी वहां जाकर देखूं। मैं ट्रक लेकर सूरी को ढाबे पर ही छोड़ आया। करीब 15 मिनट बाद मैं उसी जगह पहुंचा और फिर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो झोपड़ी जो कल रात लालटेन की रोशनी में साफ दिखी थी, आज वहां नामो निशान तक नहीं थी। न मिट्टी का कोई टुकड़ा, न कोई खंभा, न कोई राख, सिर्फ खाली मैदान। मेरे पैर वहीं जम गए। क्या मैंने सच में वो सब देखा था या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था? उसी वक्त बुजुर्ग की कही बात याद आई, तूने उसे बैठाया नहीं, वो वापस आएगी। मैं वापस ढाबे पर लौटा तो सूर्य सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। मैंने पास बैठते ही नोटिस किया कि उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आई थीं। उसका पूरा शरीर अब नीला पड़ने लगा था। रात फिर ढलने लगी। ढाबे के बाहर दूसरे ड्राइवरों की गहमागहमी थी, लेकिन मेरे भीतर अजीब खामोशी थी। बुजुर्ग पास आकर धीमे से बोला, आज रात संभल के रहना। अगर उसने तुझे देख लिया तो फिर भाग नहीं पाएगा। रात गहराने लगी। दूर से हवा के साथ सरसराहट आ रही थी। ढाबे की टिमटिमाती रोशनी में हर चीज बेचैन लग रही थी। मैं खाट पर बैठा था, तभी अचानक सूर्य नींद में जोर से चीखा, वो आ गई, मत छोड़ना मुझे। उसके हाथ हवा में उठे हुए थे, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसका चेहरा पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद ही रहीं। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। उसने फिर फुसफुसाकर कहा, वो ऊपर है, देखो, ट्रक पर बैठी है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने कांपते हुए खिड़की से बाहर देखा। ढाबे की पार्किंग के उस कोने में मेरा ट्रक खड़ा था। हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन ऊपर ठीक ड्राइवर केबिन की छत पर हाई बीम की हल्की चांदनी में वही चुड़ैल बैठी थी। उसके बाल पूरी छत पर फैल गए थे। उसका चेहरा मेरी ओर झुका हुआ था और उसकी आंखों की वो काली गहराई सीधा मुझे घूर रही थी। मेरी सांस वहीं थम गई। मैंने पलकें झपकाई भी नहीं, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो चुकी थी। सुबह जब ढाबे पर नींद खुली, सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, लेकिन मेरा मन अजीब डर से भरा हुआ था। पिछली रात की वो तस्वीरें बार बार आंखों के सामने आ रही थीं। ट्रक की छत पर बैठी वो चुड़ैल, उसकी काली आंखें और सूर्य की टूटी फूटी चीखें। मैंने ठंडे पानी से चेहरा धोया, खुद को संभालने की कोशिश की और तय किया कि आज बिलासपुर का माल उतारकर सीधा लोरमी लौटूंगा। मन कहीं गहराई में जानता था कि इस रास्ते से फिर गुजरना खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन मजबूरी भी थी। सूर्य सुबह से ही अजीब बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा बिल्कुल सफेद, होंठ सूखे हुए। उसने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया, बस खाट पर बैठा बड़बड़ा रहा था, बेटी को ले आना, वो वहीं है, इंतजार कर रही है। उसके शब्दों में ऐसी सिहरन थी कि मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी आंखों में देखता तक नहीं था। कभी अचानक हंसता, कभी रोने लगता और फिर बुदबुदाते हुए अपने दोनों कान बंद कर लेता, जैसे कोई अनसुनी आवाजें
उसके दिमाग में गूंज रही हो। दोपहर बाद जब ट्रक में माल लोड हो गया तो हम वापस निकल पड़े। सूरज ढल रहा था और सड़क पर अजीब सन्नाटा था। बाकी समय ये हाईवे ट्रकों से भरा रहता, लेकिन आज जैसे पूरी दुनिया खाली हो गई हो। हवा में अजीब ठंडक थी जो धीरे धीरे मेरी हड्डियों तक घुसती जा रही थी। जैसे जैसे पीपर खोटी का जंगल करीब आता गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वही जगह थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही ट्रक उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, अचानक मेरे कानों में एक खुरदुरी फुसफुसाहट गूंजी। तुमने उसे बैठाया क्यों नहीं? मैंने ब्रेक दबा दिया। ट्रक हल्का सा झटका खाकर रुक गया। मैंने खिड़की से बाहर झांककर कुएं की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घुप अंधेरा था। इतने में सूरी ने अपनी गर्दन झुकाई, कान को मेरे पास लाकर फुसफुसाया, वो वही है भैया, मुझे बुला रही है। कहती है बेटी को ले आना, नहीं तो तू नहीं बचेगा। उसके शब्दों के साथ उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं और एक पल को लगा जैसे उसकी पुतलियां गायब हो चुकी हैं। मैंने उसे झकझोरा और गुस्से से कहा, बकवास बंद कर, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन सच ये था कि मेरा खुद का गला सूख चुका था। तभी अचानक जो झोपड़ी सुबह वहां से पूरी तरह गायब थी, वो फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी। मेरी सांस रुक गई। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी उसके भीतर से झांक रही थी, लेकिन इस बार उसके दरवाजे पर कुछ नया था। लाल रंग के हाथों के निशान, ऐसे जैसे किसी ने खून में डुबोकर वहां पूरी हथेलियां छाप दी हों। मैंने ट्रक रोके बिना धीरे धीरे स्पीड कम कर दी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। वो झोपड़ी आखिर है क्या? सुबह कहाँ गायब हो जाती है? और ये खून के निशान किसके हैं? सूर्य अब खिड़की के बाहर झांक कर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा अजीब था, जैसे किसी नशे में हो। वो बुदबुदाया, देख भैया, दुल्हन तैयार है, बस बैठाना है उसे। मैंने उसकी तरफ घूरा, लेकिन उसकी नजरें झोपड़ी पर टिकी थीं। ट्रक आगे बढ़ा और तभी मेरी हेडलाइट्स पेड़ों के एक घने झुंड पर पड़ी। उस रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक नहीं भूल सकता। सड़क के किनारे पेड़ों की छाया में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, सफेद कपड़ों में लिपटी। किसी के पास सिर नहीं था, किसी के पैर उल्टे थे। कुछ पेड़ों की डालियों से उल्टे लटके हुए थे और उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी सूर्य ने अचानक अपनी गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरे की नसें उभरी हुई और उसके होंठ से निकलती ठंडी आवाज, वो आ रही है, तैयार हो जाओ। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। सन्नाटा इतना घना था कि इंजन की थक थक भी भारी लगने लगी। तभी मेरी हेडलाइट्स ने अचानक फ्लिकर करना शुरू किया, कभी जलती कभी बुझती। और उसी बीच दूर से ढोलक की आवाजें सुनाई देने लगी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई बारात आ रही हो। मैंने सूर्य की तरफ देखा, लेकिन वह अब पूरी तरह बेखबर था। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि लगता था सीने में हवा अटक गई हो। तभी दूर से हल्की हलचल हुई। सड़क के मोड़ पर एक ऊंचा बांस दिखा और उसके ऊपर वही पतली लंबी काली औरत। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे अंधेरे में दर्जनों सैकड़ों सफेद कपड़ों में लिपटी अदृश्य परछाइयां खड़ी थीं, जैसे कोई पूरी की पूरी भूतिया बारात वहां जमा हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। सूर्य के होंठ से धीरे धीरे सिर्फ एक वाक्य निकला, वो सब हमें लेने आए हैं भैया। उस पल मुझे लगा अब बचना नामुमकिन है। उस रात के बाद मेरी दुनिया बदल चुकी थी। ट्रक की छत पर बैठी वो औरत, उसकी खाली आंखें, उसके पीछे खड़ी पूरी अदृश्य बारात और सूर्य की टूटी फूटी बड़बड़ाहट, ये सब मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं अब नींद में भी कांपने लगा था। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब बिना सच्चाई जाने आगे नहीं बढ़ूंगा। इस रास्ते से गुजरना मजबूरी थी, लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे पीपर खोटी का असली सच जानना ही होगा। ढाबे पर वही बुजुर्ग ड्राइवर मिला जिसने पहली बार हमें चेताया था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें लाल और थकी हुई। मैंने पास जाकर धीरे से कहा, बाबा, ये जगह क्या है? क्यों ऐसा लगता है जैसे मौत यहीं खड़ी है? उसने मुझे घूरा, फिर अपने गिलास से चाय का घूंट लिया और भारी आवाज में बोला,
बेटा, तू यहां से गुजर आया है, इसका मतलब तू मरने की कतार में खड़ा हो चुका है। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये श्राप की सीमा है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा श्राप? उसने गहरी सांस ली, मानो खुद अतीत में डूब गया हो। 1948 की बात है। पीपरखोटी गांव के पास एक बारात आई थी। दुल्हन का नाम लाजवंती था। रात गिर चुकी थी। बारात जंगल के बीच रुकी थी। तभी डाकुओं का गिरोह टूट पड़ा। उन्होंने जो खून की होली खेली, उसकी मिट्टी आज तक प्यास नहीं बुझा पाई। मैंने आंखें फाड़कर उसे देखा। वो धीरे धीरे बोला। सबसे पहले उन्होंने दूल्हे का सिर काटा, फिर बारातियों पर टूट पड़े। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा। कई लोग जान बचाने के लिए उसी कुएं में कूद गए, लेकिन वो भी मौत से बच न सके। औरतों को पकड़कर जिंदा जला दिया गया। पूरा जंगल उनकी चीखों से गूंज उठा। कहा जाता है उसी रात से पीपरखोटी की धरती को खून ने श्राप दिया। मैं निशब्द खड़ा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। बुजुर्ग की आवाज और धीमी हो गई। उस कत्लेआम की रात, जब लाजवंती ने अपने दूल्हे का कटा हुआ सिर अपनी गोद में लिया, तब उसने उस बांस पर चढ़कर काला व्रत लिया। उसने चीख कर कहा था, जो भी इस रास्ते पर रात के सन्नाटे में गुजरेगा, उसका लहू मेरी प्यास बुझाएगा। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने बर्फ डाल दी हो। तो ये चुड़ैल, ये बांस और ये अदृश्य बारात, सब लाजवंती की आत्मा का खेल है। बुजुर्ग ने इशारा करते हुए कहा, जिस बांस को तूने देखा, उसकी जड़ें सीधे उसी कुएं तक जाती हैं जहां आधी बारात के शव गिरे थे। और जो झोपड़ी दिखती है ना, वो असल में एक भ्रम है। ये आत्माएं बनाती हैं ताकि तुझे वहां खींच सके। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं धीरे धीरे ढाबे से बाहर आया और देखा सूरी पास के पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन उसकी हालत पहले से और खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां अब लगभग सफेद हो चुकी थीं, चेहरा नीला और होंठ फटे हुए। मैं उसके पास गया, उसका कंधा पकड़ा। सूरी, होश में आ, हम बच जाएंगे। लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं। वो किसी और की आवाज में बोला, वो मुझे ले जाएगी, मैं तो चला जाऊंगा, तू बच नहीं पाएगा अमर। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसका हाथ पकड़कर वापस ट्रक की ओर खींचा। रात का सन्नाटा अब और भी भारी लगने लगा था। जैसे जैसे ट्रक पीपरखोटी की सीमा में दाखिल हुआ, सब कुछ बदलने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना मेरी गर्दन से बह रहा था। अचानक मुझे सड़क के मोड़ पर कुछ हलचल दिखी। हेडलाइट्स की कमजोर रोशनी में धुंध के बीच एक पूरी की पूरी बारात खड़ी थी। ढोलक, शहनाई, नर्तक, दूल्हा, दुल्हन। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी सांस थम गई। उनके गले कटे हुए थे, सफेद कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे। कई बाराती सिरविहीन थे, उनके चेहरे की जगह काले गड्ढे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। ट्रक धीरे धीरे चल रहा था और उस भूतिया बारात की नजरें सीधी मुझ पर टिकी थीं। तभी अचानक सड़क बदल गई। मैंने नोटिस किया कि हम कई घंटों से चल रहे थे, लेकिन हेडलाइट्स बार बार उसी कुएं के पास लौट आती, जैसे कोई चक्रव्यूह में फंसे हों। सूर्य अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वो खिड़की खोलकर ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन तभी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह जमा दी। सड़क पर ठीक हमारे सामने खून से सनी एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे, उसके पैर उल्टे मुड़े हुए और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। मैंने तुरंत ट्रक मोड़ा, लेकिन उसी पल सूरी ने मेरी जेब से ताबीज खींच लिया। मैंने उसे वापस छीना और पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में दबा लिया। हाथ जोड़कर मैंने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो बाबा ने कल रात सिखाया था। मेरे पढ़ते ही ट्रक के चारों ओर एक पल को हवा भारी हो गई। ढोलक की आवाजें रुक गईं, पेड़ों की सरसराहट थम गई और फिर ट्रक के ऊपर से भारी धमाके की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। ट्रक की छत पर 3 प्रेतात्माएं बैठी थीं। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे, उनकी आंखें पूरी सफेद और उनके चेहरे पर ऐसी क्रूर हंसी जो सीधे सीने में छेद कर दे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। सूर्य अचानक चिल्लाया, अब वो नहीं जाएगी, अब तो हमें ही जाना होगा। और तभी बांस के पास खड़ी लाजवंती अपनी काली आंखों से मुझे घूरने लगी। उस रात मैं ढाबे पर अकेला बैठा था।
हाथ में चाय का गिलास था, लेकिन होठों तक ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सूर्य बगल में लेटा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें भारी थीं और बीच बीच में वह अजीब अजीब शब्द बुदबुदा रहा था। कभी बेटी को ले आना तो कभी वो आ रही है। मैं समझ चुका था कि अब सूर्य को बचाना आसान नहीं होगा। तभी ढाबा मालिक मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, अमर भाई, अगर सच में अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो कैलाश बाबा के पास जाओ। वो यहीं पास के जंगल में रहते हैं। बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं। मैंने झिझकते हुए हामी भरी। रात गिरने से पहले ही ढाबा मालिक मुझे एक तंग कीचड़ भरे रास्ते पर ले गया। जंगल की तरफ बढ़ते हुए हवा का तापमान अचानक गिर गया था। हर पेड़, हर सरसराती पत्ती में एक अनजाना डर छिपा था। कुछ देर बाद हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। बीच में मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर लाल रंग की मिट्टी से बने अघोरी चिन्ह थे। दरवाजे के ऊपर लटके नींबू और मिर्चें हवा में झूल रहे थे। अंदर एक दुबला पतला लंबा आदमी बैठा था। घुटनों तक सफेद धोती, लंबी जटाएं, माथे पर भभूत और आंखों में ऐसा अजीब तेज जैसे वो सीधे मेरे मन के भीतर झांक रहा हो। यही थे कैलाश बाबा। उन्होंने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, तू उस रास्ते से गुजरा है, कुएं की फुसफुसाहट सुनी है और अब तेरे पीछे लाजवंती की प्रयत्नी लगी है। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। बाबा, ये सब क्यों हो रहा है? सूर्य की ये हालत क्यों है? उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और ठंडी आवाज में बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। लाजवंती की आत्मा को अघोरी बंधन से बांधा गया है। उस रात जब डाकुओं ने कत्लेआम किया था, उसकी आखिरी सांस काले मंत्रों में बंध गई। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, प्रेतनी है। उसका व्रत है। हर साल 7 नई आत्माओं को वो अपने कुएं में खींचती है, नहीं तो उसकी शक्ति अधूरी रह जाएगी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। बाबा आगे झुककर बोले, तेरा दोस्त अब आधा उसके कब्जे में है। अगर आज रात तक उसका कब्जा नहीं हटाया तो सूर्य की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। उसका शरीर तो जिंदा रहेगा, लेकिन भीतर से वो लाजवंती बन जाएगा। मेरी सांस अटक गई। बचाने का कोई तरीका है बाबा? कैलाश बाबा उठे और झोपड़ी के कोने से एक थैली लाकर मेरे सामने रख दी। उसमें लोहे की कीलें, लाल धागा, भभूत और एक ताबीज था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये लोहे की कीलें रास्ते में गाड़ देना, लाल धागा ट्रक के चारों तरफ बांधना और ये मंत्र। उन्होंने एक तांत्रिक मंत्र मेरे कानों में फुसफुसाकर बताया। जब भी उसकी परछाई दिखे या आवाज सुनाई दे, ये मंत्र जोर से पढ़ना। लेकिन याद रखना, अगर तेरा मन जरा भी डगमगाया तो ये सब बेकार हो जाएगा। मैंने ताबीज अपने गले में पहना और ठान लिया, आज रात चाहे जो हो, सूर्य को बचाकर रहूंगा। रात का अंधेरा जंगल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं और सूर्य फिर से ट्रक में बैठे। मैंने लाल धागा बांधा, कीलें तैयार रखीं और ट्रक को धीरे धीरे उसी श्रापित रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। पहले तो सब सामान्य लगा, बस हवा में वही जानी पहचानी ठंडक थी। लेकिन जैसे ही ट्रक कुएं के पास पहुंचा, अचानक ट्रक तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया हो। शीशों पर अचानक खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। सूर्य जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कर्कश थी, जैसे उसकी आवाज अब किसी और की हो। उसके होंठ से शब्द निकले, अब कोई नहीं बच सकता। एक एक करके सब मेरे कुएं में जाएंगे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मेरी दोस्त की आवाज नहीं थी, ये लाजवंती बोल रही थी। मैंने ताबीज पकड़ा और बाबा का दिया मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा का दबाव बढ़ गया। कुएं से आती भयानक चीखें कान फाड़ रही थीं। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर जोर से झकझोरा हो। ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और दूर अंधेरे में फिर से लालटेन की झिलमिलाहट दिखी। मैं समझ चुका था, झोपड़ी वापस आ गई है। अचानक सूर्य की गर्दन एकदम उल्टी घूम गई। उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं। वो ठंडी आवाज में बोला, अमर, अगर उसे नहीं बैठाया तो तू खत्म हो जाएगा। आखिरी बार कह रही हूं, बेटी को बैठा ले। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था, लेकिन मैंने मंत्र और तेज आवाज में पढ़ा। अचानक सूर्य कांपने लगा।
उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर ट्रक की सीट पर फड़क रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ा। उसी समय ट्रक के बाहर से ठक 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 की आवाज आई। मैंने हेडलाइट्स ऑन की और फिर मेरी सांसें थम गई। सड़क के ठीक बीचों बीच लाजवंती की प्रेतनी खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए, आंखों में कोयले जैसी काली खाली जगहें, होंठों से खून टपक रहा था। और उसके पीछे 20 से ज्यादा गले कटे बाराती खड़े थे, सभी सफेद लिबास में, खून में भीगे हुए। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उनकी परछाइयां सीधे मेरी ओर झपट रही थीं। ट्रक की हवा भारी हो चुकी थी, सांस लेना मुश्किल था। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की। या तो आज मरना था या सूर्य को बचाना था। रात काली थी, इतनी काली कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन मेरे दिल के भीतर उससे भी गहरा अंधेरा फैल चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स बंद थीं, इंजन सन्नाटे में डूबा था और सामने जंगल की उस गहराई में धुंध से ढका वो पुराना कुआं दिखाई दे रहा था। यही था सबकी जड़। यही वो जगह थी जहां 1948 की उस खूनी रात में अनगिनत लोगों की जान गई थी। यही वो जगह थी जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। मैंने सूर्य की ओर देखा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें पूरी सफेद और होठों से खून की हल्की धार बह रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन फिर भी उसके होंठ हिल रहे थे। वह बुदबुदा रहा था, वो कुएं में है, वो इंतजार कर रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा सूरी, बस थोड़ी देर, बाबा है ना, सब संभाल लेंगे। लेकिन अंदर से मैं भी जानता था ये सच नहीं है। बाबा कैलाश मेरे पास खड़े थे। उनके चेहरे पर भभूत का मोटा लेप था, माथे पर लाल सिंदूर की रेखा और हाथ में हड्डियों की माला। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अमर, इस कुएं के पास सावधान रहना। यहां की हर आवाज, हर परछाई तुझे धोखा देने के लिए है। और याद रख, अगर तेरा मन एक पल भी डगमगाया तो तू भी सूर्य की तरह उसके कब्जे में चला जाएगा। हम धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कुएं से आती कराहों की। मैंने कान लगाकर सुना। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग अब भी डूब रहे हों, अब भी मदद की पुकार कर रहे हों। तभी अचानक कुएं के ऊपर तैरती धुंध के भीतर मैंने कुछ चेहरे देखे, सफेद, डरावने, पानी में सड़ते हुए चेहरे। उनके गले कटे हुए, आंखों की जगह काले गड्ढे। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। बाबा, ये क्या है? बाबा ने अपनी माला जोर से झटकते हुए कहा, ये वो बाराती हैं जो उसी रात मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब तक इस कुएं में फंसी हुई हैं। अमर, ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक लाजवंती की अधूरी शादी पूरी न हो। मैंने अविश्वास से उनकी ओर देखा। मतलब? बाबा की आवाज भारी हो गई। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका दूल्हा, उसकी विदाई, सब अधूरा रह गया। वो हर साल नए लोगों को अपनी बारात में शामिल करती है। 7 आत्माएं, 7 नई बलियां, तब जाकर उसकी प्यास थोड़ी देर के लिए शांत होती है। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वो अदृश्य बारात, वो कटी गर्दन वाले लोग और उनके बीच खड़ी लाजवंती। अब सब समझ में आ रहा था। अचानक सूर्य चीख पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, पूरा शरीर हवा में उठने लगा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे मुझसे छीन लिया हो। बाबा ने तेजी से अपने झोले से लाल सिंदूर निकालकर सूर्य के माथे पर लगाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। AUM कालरात्र्य स्वाहा, AUM प्रेतन्य स्वाहा। अचानक हवा भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। कुएं से काली धुंध उठने लगी और उसमें से वही आवाज फिर गूंजने लगी, मेरी विदाई चाहिए। मेरे कानों में चीखें गूंजने लगीं। हर तरफ से वही स्वर आ रहे थे, विदाई, विदाई, विदाई। मैं समझ चुका था, ये आत्माएं नहीं रुकेंगी। उन्हें उनकी दुल्हन की विदाई चाहिए। अचानक कुएं से पानी का रंग बदल गया। वो गहरा काला हो गया, जैसे उसमें सारा अंधेरा समा गया हो। और फिर पानी की सतह पर दर्जनों हाथ उभरे, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। कटी हुई उंगलियां, चिपचिपा खून, सड़ते नाखून। मेरा गला सूख गया। तभी कुएं के तल से एक नीली रोशनी उठी। वो इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी। बाबा चिल्लाए,
अमर, ये कुआं अब खुल चुका है। ये कोई साधारण पानी नहीं, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब पीपर खोटी की ये जमीन सिर्फ खून से नहीं, किसी काले मंत्र से भी बंधी हुई है। सूर्य की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी गर्दन पीछे को मुड़ रही थी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। उसके मुंह से अचानक लाजवंती की ठंडी आवाज निकली, अगर मुझे मेरी विदाई नहीं मिली तो तेरी जान और तेरे दोस्त की आत्मा दोनों मेरी होंगी। मैं अब और नहीं सह पाया। अपने हाथ में पकड़ी चाकू से मैंने अपनी कलाई पर हल्की सी कट लगाई। खून की धार सीधे जमीन पर गिरी। मैंने वो खून दोनों हाथों में लेकर कुएं में डाल दिया। ले, मेरा खून ले ले, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दे। कुएं से गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। जमीन कांपने लगी, पानी से बुलबुले उठने लगे और एक एक करके खून की धारियों में बदल गए। और फिर अचानक कुएं से कुछ बाहर निकला। वो लाजवंती नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा डरावनी, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा क्रूर थी। काले धुएं से बनी विशाल आकृति, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और जिसकी आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ की जड़ें तक कांप गईं। मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। बाबा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कांपते हुए फुसफुसाया, अमर, ये प्रेतनी नहीं है, ये उस अघोरी बंधन का असली मालिक है। लाजवंती की आत्मा सिर्फ मोहरा थी। मेरे पैरों में जैसे ताकत खत्म हो गई। अगर ये सच था तो आगे जो होने वाला था वो हमारी समझ से बहुत परे था। उस रात की हवा किसी मौत की आहट जैसी भारी हो गई थी। सामने वो विशाल काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखों में जलती हुई आग जैसी लपटें थीं। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वो पेड़ों की टहनियों को ढक ले रही थी। कुएं के पास की मिट्टी से धुआं उठ रहा था और आसमान अचानक बादलों से भर गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब ये मौत की आखिरी बाजी थी। अगर यहां हारा तो न सिर्फ मैं बल्कि सूर्य और बाबा दोनों कभी सुबह की रोशनी नहीं देख पाएंगे। वो आकृति अचानक आगे बढ़ी और उसकी हरकत के साथ पूरी जमीन हिल गई। एक अजीब गूंजती हुई, कान फाड़ देने वाली आवाज आई, खून चाहिए, खून। मैं कांपते हुए पीछे हटा। तभी बाबा कैलाश ने मुझे मेरा ताबीज पकड़ाते हुए चिल्लाया, अमर, इसे कसकर पकड़, ये आखिरी सहारा है। मैंने ताबीज को दोनों हाथों से पकड़ा और जैसे ही आकृति पास आई, मैंने उसे हवा में लहराया। अचानक एक नीली चकाचौंध रोशनी ताबीज से निकली, जिसने उस दानवी आकृति को कुछ पल के लिए रोक दिया। उसका गूंजता हुआ स्वर बदलकर एक भयानक चीख में बदल गया। धुआं और घना हो गया। इसी बीच सूर्य का शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, होंठ नीले पड़ गए थे और उसकी गर्दन अजीब तरह से पीछे मुड़ी हुई थी। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उनका स्वर तक दबने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी जेब से चाकू निकाली और बिना सोचे समझे अपनी कलाई पर फिर से हल्की सी कट लगा दी। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल हिलने लगा हो। कुएं से भयानक घुटी हुई आवाजें आने लगीं। तभी अचानक सूर्य का शरीर जोर से नीचे गिरा। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। वो बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो सफेद धुंध नहीं थी। सूर्य, मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन ये सुकून बस कुछ ही पल का था। अचानक कुएं से एक तेज लाल रोशनी उठी। उसी रोशनी के बीच मैंने देखा लाजवंती की आत्मा। वो सफेद लहंगे में थी, चेहरा पीला, माथे पर सुहाग की लाल बिंदी, लेकिन आंखों में खालीपन। उसने मुझे देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, मेरी विदाई पूरी हो गई अमर। और जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, वो धीरे धीरे उसी लाल रोशनी में घुल गई। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुएं से अचानक भयानक गर्जना आई। चारों तरफ की धुंध खींचकर उसी कुएं के भीतर समा रही थी। हवा ठंडी हो गई, जैसे पूरा जंगल सांस छोड़ रहा हो। फिर कुछ ही क्षणों में सब थम गया। कुआं धीरे धीरे मलबे से भरने लगा। मिट्टी अपने आप खिसक कर उस पर गिरने लगी। वो पुराना रहस्य दफन हो रहा था, या मुझे बस ऐसा लग रहा था। थके हुए हम तीनों ट्रक की ओर लौटे। बाबा ने हमें आशीर्वाद देते हुए कहा, अमर, आज रात तूने जो किया वो इंसान से ज्यादा किसी योद्धा जैसा था। श्राप खत्म हो चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जाने क्यों
मेरे दिल के भीतर कहीं गहराई में एक अजीब सा बेचैनी थी। हमने ट्रक स्टार्ट किया और उस श्रापित जंगल से बाहर निकले। सड़क पर वापस लौटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबी खतरनाक लड़ाई खत्म हो गई हो। ढाबे पर पहुंचे तो बाकी ट्रक ड्राइवर हमें देखकर हैरान रह गए। एक बोला, अरे तुम लोग जिंदा कैसे लौट आए? दूसरे ने जोड़ा, पिछले 10 साल में कोई उस रास्ते से नहीं लौटा अमर। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। सब खत्म हो चुका था, यही सोचकर खुद को समझा लिया। 2 महीने बाद एक शाम मैं घर पर बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। तभी डाकिया मेरे दरवाजे पर आया। उसने एक लिफाफा दिया जिसमें कोई भेजने वाले का नाम नहीं था। मैंने लिफाफा खोला और अंदर एक फोटो थी। मेरे हाथ कांप गए। वो फोटो उसी रात की थी, मेरे ट्रक के पास खड़ी लाजवंती की प्रेतनी, उसी सफेद लहंगे में, वही बिंदी, वही खाली आंखें। लेकिन डर की असली वजह फोटो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे लिखा एक वाक्य था, विदाई पूरी हो गई, अब सुहागरात बाकी है। मेरे हाथ से फोटो गिर गई। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदों के बीच सड़क के कोने पर वही झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी जो उस रात के बाद कभी नहीं दिखी थी। कुछ हफ्तों बाद सूरी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। रात में नींद में बड़बड़ाता, वो आ गई, उसे रोक, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं घबराकर उसके पास गया, लेकिन वो मेरी ओर देखते हुए बस एक नाम फुसफुसाया, लाजवंती। और फिर एक रात मैं ट्रक लेकर अकेला निकल रहा था। सड़क खाली थी। हवा में वही अजीब सी ठंडक थी, वही सन्नाटा, वही डर। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो वहां बैठी थी, मेरे ट्रक की छत पर। सफेद लहंगा, भीगी लटें और आंखों में अब किसी भी तरह की खालीपन नहीं। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। कहानी खत्म हुई या शायद अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक, रूह कंपा देने वाली कहानी। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने अमरनाथ वर्मा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जहां एक ट्रक ड्राइवर की मामूली सी रात की जर्नी मौत, आत्माओं और प्रेतनी के खौफनाक खेल में बदल गई। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया? क्या अमर और सूरी अब सुरक्षित हैं, या लाजवंती की प्रेतनी अभी भी उनका पीछा कर रही है? क्योंकि याद रखिए, अमर को मिली वो फोटो और उसके पीछे लिखा संदेश, विदाई पूरी हो गई, अब सुहागरात बाकी है, ये साबित करता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली डर अभी शुरू हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अगला खौफनाक अध्याय क्या है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईरी हॉरर टेल्स पर, क्योंकि आगे हम लेकर आएंगे भाग 2, जहां आप जानेंगे कि लाजवंती की आत्मा अब अमर के साथ क्या करने वाली है। यकीन मानिए, अगली कहानी इससे भी ज्यादा डार्क, ज्यादा डरावनी और ज्यादा सस्पेंस से भरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि आपसे अगली डरावनी कहानी मिस न हो। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा खौफनाक लगा। आपके कमेंट्स हमें अगली कहानी बनाने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि क्या पता अगली बार वो रास्ता आपके किसी दोस्त के ट्रक के नीचे हो। मैं हूं आपका दोस्त ईरी हॉरर टेल्स से। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई दहशत, एक नई रहस्य और एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक रात में अकेले मत निकलना, क्योंकि डर कभी भी कहीं भी सामने आ सकता है।